हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 11 सितंबर 2022 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्लू एनर्जी मोटर्स, जो कि ये महाराष्ट्र में है। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाले ग्रीन ट्रक को पुणे के चालक संयंत्र में लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इस संयंत्र में सबसे पहला LNG ईंधन से चलने वाला मॉडल 5528 4x2 ट्रैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने समर्थ नामक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने समर्थ नामक एक ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत शिक्षक एक दूसरे संस्थानों में जाकर छात्रों को पढ़ा सकेंगे। इसके साथ त्याह प्रवेश परीक्षा वेतन संरचना 5 राज्य विश्वविद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों से नियुक्तियों के बारे में जानकारी सहित सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने 49वें मुख्यमंत्री न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संरक्षक इन चीफ हैं उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाव अभियान को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? तो अभी भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने व्हेल शार्क बचाव अभियान को लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल इन तीनों राज्य में शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मछली पकड़ने के जाल में व्हेल शार्क के फंसने एवं इससे होने वाली मौतों की घटना में कमी लाना और मछुआरों को व्हेल शार्क के बचाव हेतु जागरूक करना है। व्हेल शार्क यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली है और हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में क्रीस्टोन प्रजाति है। यह लगभग 18 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता है और इसका वजन 21 मीट्रिक टन तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी UAE। इस समझौते का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों और पारस्परिक समझ को बढ़ाना और मजबूत करना है। UAE का पूरा नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। UAE मुद्रा है UAE दिरहम। UAE के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लिज ट्रस। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनेंगी। वह मार्गरेट थैचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। लिज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए 81,326 वोट मिले हैं, जबकि इनके प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले हैं।
लिज ट्रस बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी। ब्रिटेन जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है सेवरन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साजी प्रभाकर। साजी प्रभाकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक बने हैं। इनकी नियुक्ति AIFF की नवगठित कार्यकारी समिति ने की है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिसपुर, जो कि ये असम की राजधानी है। इस प्रतियोगिता में जर्मन साइकिल चालक पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में पहले स्थान पर रहे हैं। भारत में पहला UCI MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 का आयोजन लद्दाख पुलिस ने लद्दाख के प्रशासन और साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर शवज का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किया है। शुभंकर को सावज नाम दिया गया है, जिसका गुजराती में अर्थ शेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संजय वर्मा। इन्होंने अजय बिसारिया का स्थान लिया है। कनाडा जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी ओटावा है और कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, जो कि ये दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। राजपथ का संबंध ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना को किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा PM श्री योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जहाजरानी निगम CSI के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विनेश कुमार त्यागी। इन्होंने हरजीत कौर जोशी का स्थान लिया है। SCI का पूरा नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद चिदम्बरम, जो कि ये भारत के हैं। भारत के 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन रहे अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। अरविंद चिदम्बरम ने इस प्रतियोगिता में 7.5 अंक हासिल किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए किच्चा सुदीप। यह योजना गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करने और राज्य भर में गौशाला स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार की प्रमुख पहल है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। गंगा जल संधि पर 1996 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत का बांग्लादेश के साथ इस तरह का पहला समझौता है। भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियों को साझा करते हैं। इनमें से एक कुशियारा नदी, जो बराक नदी की एक शाखा के रूप में असम में भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। कुशियारा नदी की लंबाई 160 किलोमीटर है। भारत में कुशियारा नदी के माध्यम से मणिपुर, मिजोरम और असम को पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सुएला ब्रेवरमैन। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने प्रीति पटेल का स्थान लिया है। सुएला ब्रेवरमैन इससे पहले बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में अटॉर्नी जनरल के पद पर काम कर रही थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए पुदुमाई पेन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूलों की छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए पुदुमाई पेन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत तमिलनाडु राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैवगाम स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा जैवगाम वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। त्रिपुरा राज्य के सिपाहीजला जिले के चारेलम निर्वाचन क्षेत्र के दासपारा गांव में पहला जैवग्राम स्थापित किया गया है। जैवगामों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग पूरी तरह से रोककर पर्यावरण के अनुकूल जैविक उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। त्रिपुरा जो राज्य है, इसकी राजधानी अगरतला है, जिसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मानेक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रोत कप 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। इस साल 25 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 92 स्कूलों ने तीनों श्रेणियों में क्वालिफाई किया है, जिसमें बांग्लादेश की एक टीम भी भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल केयर ब्रांड डाबर रेस्ट पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। डाबर इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को अपने प्रमुख ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। डाबर इंडिया की स्थापना हुई थी 1884 में, जिसका मुख्यालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर S.K. बर्मन और डाबर इंडिया के CEO हैं मोहित मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखक संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। यह पुरस्कार भारत के पश्चिम बंगाल सहित कई देशों को 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में प्रदान किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो उन शहरों, संगठनों और व्यवसायों को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत के लिए प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं एल गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षय रोग टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निक्षय मित्र पहल भी शुरू करेंगी, जो इस अभियान का अहम हिस्सा होगी। क्षय रोग टीबी के एक संक्रामक रोग है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महेश विश्वनाथ अय्यर। भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी की स्थापना हुई थी 1995 में, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से अदालती मामलों के निपटान करने की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान में उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। ई अभियोजन पोर्टल भयानक आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद करने के लिए गृह, आईटी और कानून मंत्रालयों की एक पहल है। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंशिका परमार। वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद वंशिका परमार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाली मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। इस योजना के अंतर्गत आगामी शैक्षणिक सत्र से साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जांच में एकत्रित किए गए डाटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। अब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल स्तर में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से छत्ता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटने भूजल स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गई इस योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी का संचयन करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फाल्गु नदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है। यह बांध 411 मीटर लंबा है और इसे 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्णमता झील पर आयोजित 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पल्लातुरुत्ती बोट क्लब। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो वर्ष 1952 में प्रथम प्रतिस्पर्धा नौका दौड़ के मुख्य अतिथि बने थे, इसके बाद से विजेता की ट्रॉफी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी कहलाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए कितने भारतीय सैनिकों के वंशजों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 200। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के 10वीं कक्षा के 100 और कक्षा 12 के 100 छात्रों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की है। इस छात्रवृत्ति का नाम हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जिसकी मुद्रा टका है, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित की गई है। इस प्रतिमा करीब 26,000 घंटे के अथक कलात्मक प्रयासों से अखंड ग्रेनाइट को तलाश कर 65 मीट्रिक टन वजन की इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं। आज तक के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।